है पद्मज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। गोंदिया रोड ग्रामीण थाने के ठीक सामने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक के द्वारा मोटरसाइकिल चढ़ाने से घायल सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यह घटना 11 जुलाई की शाम 5:30 बजे हुई। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक कुणाल पिता राजू बागड़े 21 वर्ष बाजार टोला काठी थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया और प्रशांत पिता शिव प्रसाद बराड़े 19 वर्ष मुरारी टोला काटी थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि 11 जुलाई को शाम 5:30 बजे करीब गोंदिया रोड ग्रामीण थाने के ठीक सामने वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग में सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा के अलावा अन्य पुलिस कर्मचारी थाने के सामने वाहन चेकिंग में लगे हुए थे। तभी मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक बालाघाट की ओर से पहुंचे। मोटरसाइकिल चला रहे युवक ने वाहन चेकिंग से बचने के लिए मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाते हुए लाया और भागने के चक्कर में सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर जानबूझकर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर लगने से सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा सर हाथ पैर में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई, जिससे वे बेहोश हो गए थे। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर मोटरसाइकिल चढ़ाने के बाद दोनों युवक भाग रहे थे, जिन्हें अन्य पुलिस कर्मचारियों ने पकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया था, किंतु घायल सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक कुणाल बागड़े और प्रताप वराड़े के विरुद्ध धारा 332, 353, 186, 34 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में दोनों युवक को गिरफ्तार करके 12 जुलाई को बालाघाट के विद्यमान अदालत में पेश कर दिया। यहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। नगर में इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। बीच सड़क पर खड़े होकर सबका रास्ता रोक देना पशुओं के लिए आज आम बात हो गई। चाहे दिन हो या रात, यहाँ आवारा मवेशी अक्सर सड़कों पर खड़े ही नजर आते हैं। आप चाहे शहर के किसी भी मार्ग पर चले जाएं, आपको आवारा पशुओं का झुंड सड़कों के बीचों बीच बैठा हुआ नजर आ ही जाएगा। शहर में बेखौफ होकर घूम रहे आवारा मवेशी जहां एक और यातायात व्यवस्था पर खासा असर डाल रहे हैं, तो यही अमदूत बनकर दुर्घटनाओं को न्योता देते भी नजर आ रहे हैं। अब शहर के विभिन्न मार्गों में आवारा पशुओं के झुंड को धमा चौकड़ी कर तांडव मचाते हुए देख सकते हैं। यहाँ आवारा पशु आवागमन करने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। शहर में पिछले कई वर्षों से कांजी हाउस नहीं है, वहीं नगर पालिका की हाका गैंग भी नजर नहीं आ रही है। किसी की भी रोक टोक न होने और कोई भी कार्रवाई न होने के चलते पशु मालिक इस बात का फायदा उठाकर अपने मवेशियों को आवारा सड़कों पर छोड़ रहे हैं। वहीं पशु मालिकों पर कार्रवाई न होने का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिले के नगरीय क्षेत्र की सड़कों पर विचरण करते आवारा मवेशी न सिर्फ स्वयं की जान के दुश्मन बने हुए हैं, बल्कि इनसे मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आवारा मवेशी के कारण सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जिसमें मवेशी की मौत होने के साथ ही मानव की भी मौत या मौत के शिकार हो रहे हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं।
हालांकि नगर पालिका प्रबंधन इन आवारा मवेशियों पर नकेल कसने की बात लगातार कहता नजर आता है, लेकिन नगर पालिका की ये कोशिश नाकाफी ही साबित हो रही है और सड़कों पर झुंड में बैठे या विचरण कर रहे मवेशी सड़क पर दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो शहर के सभी मार्गों में आप इन आवारा मवेशियों को आराम फरमाते देख सकते हैं, लेकिन शहर के बाईपास, शहर के बस स्टैंड, काली पुतली चौक, मेन रोड, गुजरी बाजार, जय स्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, अस्पताल रोड, भटेरा चौकी, बूढ़ी मार्ग, वारासिवनी रोड, हनुमान चौक, सब्जी मंडी, सरेखा बाईपास व गोंदिया रोड सहित अन्य चौक चौराहों पर मार्गों पर इन दिनों आवारा मवेशियों का झुंड यातायात व्यवस्था को बाधित करता अक्सर नजर आ रहा है, जिससे राहगीर काफी परेशान हैं। वहीं बात करें बस स्टैंड से गुजरी बाजार की, तो यहाँ पर आलम ये है कि यहाँ पर तो राहगीरों का चलना दूभर हो गया है, जिससे आए दिन घटनाएं घटित हो रही है। यहाँ पर बेखौफ आवारा मवेशी सड़कों पर झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जो सड़क के बीच में कभी भी लड़ाई कर तांडव मचाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आम नागरिकों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। आवारा पशु बालाघाट जिले में निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। जिले में नहीं, शहरों में अक्सर ये स्थिति देखने को मिलती है कि लोग पशुपालन तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाते, बांधने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं कर पाते, उनके खान पान की व्यवस्था नहीं कर पाते, और मजबूरी में जो गौवंश है या जो भैंस वंश है वो रोड में विचरने के लिए, रोड में आराम करने के लिए, इवन कई बार देखे जाते हैं रात में भी पशु रोड में देखे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका से मेरा अनुरोध है कि ऐसे पशुओं को तत्काल उनको कस्टडी मिले, उनको क्या कहते हैं कंजी हाउस में भेजें, और यदि आवश्यक होता है, यदि मालूम मालिक उसके नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में गौशालाएं हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के सहयोग से गौशालाएं हमारी बहुत सारी चल रही हैं। तो ऐसी गौशाला में यदि ऐसे पशुओं को रख दिया जाता है, तो उनकी न सिर्फ प्रॉपर देखरेख होगी, बल्कि जो आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी पिछले हफ्ते लगभग एक सड़क दुर्घटना में हमारी लगभग 2 भैंसें वहाँ पर मारी गई, 3 पशु थे, लगभग 3-4 पशु थे, तो वो स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसी घटना आए दिन आते रहती है। कल ही एक हमने केस देखा था, जो कि एक गाय थी वो टाँके में गिर गई थी, एक बड़ा गहरा टाँका था, उसमें गिर गई थी। उसमें भी हो सकता था, यदि मान लो उसके समय से ध्यान नहीं दिया जाता तो वो मर सकती थी। एक और पशु मैंने कल देखा मल्लिकार्जुन होटल के पास, वहाँ भी वो पशु भी एक ऐसे ही घायल अवस्था में वहाँ पर था, उसका भी हमने इलाज किया। और ये स्थिति लगभग रेगुलर देखने को मिल रही। तो मेरा नगर पालिका से बहुत अनुरोध है कि ऐसी आवारा पशुओं को तत्काल व्यवस्थित करने का अपना प्रबंध करें, नंबर 1। नंबर 2, पशु मालिकों से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, देखिए यदि आप पशुपालन नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में भेज दें, आप उनको किसी को दान कर दें या किसी को आप उसको बेच दें, लेकिन यदि आपने पाला तो आपका दायित्व है, नैतिक दायित्व है, संवैधानिक भी दायित्व है। यदि कोई पशु मालिक अपने पशुओं को प्रॉपर रखरखाव नहीं कर पाता, उनको खान पान नहीं करा पाता है, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो निश्चित तौर पर ये पनिशेबल एक्ट है, इसमें आपको सजा का भी प्रावधान है। मैं इसलिए पुनः अनुरोध करूंगा कि समस्त पशु मालिक अपने पशुओं को ये आवारा छोड़ने से बचे, उनको घर में रखरखाव करें, उनको शेड दें क्योंकि बारिश भी है, अच्छा खान पान करवाएं। और नगर पालिका से पुनः मेरा अनुरोध कि यदि ऐसे पशु मालिक यदि उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको उठवा के कांजी हाउस या तो फिर दूसरे जो गौ सेवा केंद्र है वहां पर उनको रखवाने की कोशिश करें, और जो हमारे गौशालाएं हैं वहां पे आप उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि ऐसे गौवंशी पशुओं को, हमारी गौ माताओं को और पशुओं को न सिर्फ प्रॉपर देखरेख मिल पाए, उनको सुरक्षा मिल पाए, बल्कि प्रॉपर उनको आहार और जो पोषण की आवश्यकता रहती है वो भी रह पाएगी। और हम जो गौ माता की जय करते हैं, गौ माता गाय गौ माता की जब हम बात करते हैं, इतना हम सम्मान देते हैं, तो उनका वास्तविक उनको सम्मान तब उनको प्राप्त हो पाएगा। जय गौ माता की। 2-3 दिन से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और कल करीब 14 जानवरों को पकड़ के कांजी हाउस भेज दिया गया, और कल रात में कुछ कार्रवाई की गई थी, इसमें कुछ जानवर पकड़े गए। सर, ये कार्रवाई कहाँ की जा रही है? शहर के अंदर? क्योंकि शहर में तो ऐसी कार्रवाई दिख ही नहीं रही है, और मवेशी लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खुद जाकर लेके आ रहा हूँ तो झुंड का झुंड खड़े हैं। अभी और कार्रवाई, क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं और कार्रवाई केवल 14 लोगों पर हुई है, लगातार कार्रवाई होगी तब इस पर असर आएगा। जिले के साली टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दमोह रोड पर स्थित ग्राम धोबगढ़ मेन रोड लोरमी फाटा में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक धर्म सिंह पिता भंवर सिंह मरकाम 38 वर्ष, ग्राम भगतपाही चौकी साली टेकरी निवासी। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई की रात्रि 8 बजे धर्म सिंह अपने घर से दमोह जा रहा हूं कर पैदल निकला था। रात्रि में वो घर वापस नहीं आया। 12 जुलाई को प्रातः 6 बजे धोबगढ़ कन्या के बीच लोरमी फाटा मेन रोड पर धर्म सिंह की लाश पड़ी हुई थी। उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। खबर मिलते ही मृतक धर्म सिंह की पत्नी भी मौके पर पहुंची और इस घटना की रिपोर्ट साली टेकरी पुलिस चौकी में की। साली टेकरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक धर्म सिंह की लाश का
पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। संभावना व्यक्त की गई है कि धर्म सिंह रात्रि में जब अपने घर से ग्राम दमोह जाने निकला था, फिर दमोह से घर आते समय कोई अज्ञात वाहन ठोस मारकर फरार हो गया होगा। अज्ञात वाहन की ठोकर से धर्म सिंह की मौके पर ही मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच पुलिस कर रही है। छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या और वहां हो रही समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपए की राशि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण एजेंसी के द्वारा अपना कार्य सही न करने से भवन की छत से बारिश का पानी टपकने लगा है। ताजा मामला कमला नेहरू शासकीय कन्या महाविद्यालय का है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से परीक्षा भवन का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है और लोकार्पण होने के पूर्व ही छत टपकने लगी है। उस भवन को कैसे हैंडओवर ले, इसकी सोच में गर्ल्स कॉलेज लग गया है। आपको बताएं कि गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा भवन का निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड है, जिसके द्वारा एक ठेकेदार के माध्यम से यह निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका भूमि पूजन विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 2018 में किया गया था। इस परीक्षा भवन का लोकार्पण होना ही शेष है, लेकिन उसके पहले ही छत टपकना शुरू हो गई है। आपको बताएं कि यह भवन परीक्षा कराए जाने के लिए ही बनाया गया है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के चलते परीक्षा संचालित भी होने लगी है। इसके बावजूद भी गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभी तक इस भवन को अपने हैंडओवर में नहीं लिया गया है, क्योंकि अब इस भवन में से पानी टपकने लगा है। वर्तमान में बारिश का समय प्रारंभ है। यदि यहाँ परीक्षाएं कराई जाती है तो बच्चों को परीक्षा के दौरान समस्या भी आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। इसके बावजूद भी जो खामियां पाई गई है, उसका सुधार कार्य नहीं शुरू किया गया। क्योंकि परीक्षा भवन जो बना है रूसा अंतर्गत 1 करोड़ रुपये का काम था। वहाँ देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में काफ़ी बिल्डिंग से पानी गिर रहा है। नई बिल्डिंग है अभी, क्या हैंडवर्क हो चुका है? जी नहीं, हैंडओवर नहीं हुआ और अभी निर्माणाधीन है। तो आप तो इससे अवगत होंगी वहाँ की, काफ़ी पानी गिर रहा है इसमें। हाँ, पानी तो टपक रहा है, अभी भारी बरसात हुई तो, क्योंकि अभी उसका काम चल रहा है और हैंडओवर हुआ नहीं है, तो जब तक पूरी प्रोसीजर नहीं होगी और उसका अभी पूरा पेमेंट भी नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब पैसा रोक के रखेंगे? हाँ, पैसा पूरा, जब तक वो पूरा काम नहीं होगा, हमको ओके कर नहीं बोलेंगे, तो तब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या 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 था मैडम जो निर्माण जो चल रहा था उसमें? क्या मतलब क्या अतिरिक्त कक्ष बनाए जा रहे थे, क्या केवल परीक्षा कक्ष ही बनाए जा रहे थे? नहीं, उसमें तो अभी नीचे परीक्षा भवन है और आगे के लिए प्रस्ताव है कि उसके ऊपर जो है और वर्क होगा कंस्ट्रक्शन। तो अगर उसका प्रस्ताव आ जाता है और अगर मान लीजिए फंडिंग आ जाती है तो परीक्षा भवन के ऊपर ही जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। अभी मतलब अभी हैंडवर्क नहीं किया गया? जी नहीं, हैंडवर्क नहीं। वहीं इसके संबंध में दूरभाष पर चर्चा करने पर हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ श्री देशमुख ने बताया कि परीक्षा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ की छत से पानी गिरने की जानकारी हमें मिली है, जिसे ठीक कराने के लिए कह दिया गया है। गोले के कारण कभी कभी इस प्रकार की स्थिति बनती है। नगर नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम निवासी 53 वर्षीय लक्ष्मी नारायण साकुरे की कुएं में जहरीले गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई। पुलिस ने कुएं के अंदर से शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वह मर्ग कायम कर मामले की जांच में गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जाम निवासी लक्ष्मी नारायण शाकुरे का खेत ग्राम डोहरा में स्थित है। वह खेत में धान रोपाई का कार्य जारी है। प्रतिदिन की तरह लक्ष्मी नारायण पिता चंदनलाल साकुरे बुधवार को प्रातः 7 बजे अपनी पत्नी के साथ खेत गया था और खेत में पानी चलाने के लिए मोटर चालू किया, परंतु मोटर ने पानी छोड़ दिया था। इसके बाद वह मोटर चेक करने के लिए नीचे उतरा तो कुएं के अंदर बनी जहरीली गैस के संपर्क में आने से वह नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी पत्नी घबराई और उन्होंने आवाज़ लगाई, किंतु आसपास कोई नहीं दिखाई देने पर उन्होंने अपने परिचितों को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। उसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणजन ने पहुंचकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस को घटना की जानकारी लगने के बाद वहां से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से कुएं से अंदर से मृतक लक्ष्मी नारायण शाकुरे के शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहाँ चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम का मामले की जाँच में जुड़ गई है। ये सुबह क्या है, इनका जाम से डोहरे में खेत है। ये सुबह खेत गए होंगे, मोटर पानी नहीं फेंक करके कुएं में उतरे। कुएं में उतरने पर जो है कुएं में गैस जहरीली गैस थी, उससे वो कुएं में
एक्सपायर हो गए। उनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी के द्वारा फिर वहाँ बताया गया खेत वाले को, तो उन्होंने जाम फ़ोन किए। फिर हम लोग सब गए और अभी वहाँ से फिर पुलिस वाले गए, उनके साथ में भी इसमें पोस्टमार्टम के लिए लाए, यहाँ से ले जाने के बाद छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बालाघाट जिला सहित तहसील स्तर में शासकीय ITI का संचालन किया जा रहा है, जिनमें छात्र छात्राओं को विभिन्न तकनीक का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल तकनीशियन बनाने का कार्य किया जाता है। लेकिन जिले की शासकीय बैयर ITI में छात्रों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। ताजा मामला में संस्था की लापरवाही से 10 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिनसे उनका आगामी भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस समस्या से परेशान छात्रों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को संस्था प्रमुख की शिकायत कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ताजा मामले में संस्था की लापरवाही से 10 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिससे उनका आगामी भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस समस्या से परेशान छात्रों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को संस्था प्रमुख की शिकायत कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। शासकीय ITI बैहर के छात्र किंसुक सोनवाने, प्रकाश कारसरपे, मितेश मराठे ने बताया कि वे लोग व्यवसाय टर्नर के प्रशिक्षार्थी हैं। उनके द्वारा ITI में परीक्षा में बैठने के लिए संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर दी गई थी, लेकिन संस्था प्रबंधन के द्वारा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाने से वह 6 जुलाई 2023 को हुई प्रायोगिक परीक्षा में 10 परीक्षार्थी नहीं बैठ पाए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हमारे द्वारा व्यवसाय प्रभारी और अधीक्षक को मौखिक रूप से अवगत भी कराया गया था, जिसके संबंध में हमारे व्यवसाय प्रभारी द्वारा अधीक्षक को लिखित रूप से अवगत कराया गया था। बावजूद इसके अधीक्षक द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं प्रशिक्षार्थी अविनाश गिड़ाम, अभिषेक हनवत, संदीप विश्वकर्मा ने बताया कि अधीक्षक को मौखिक व लिखित रूप से समस्या से अवगत कराने के बाद भी अधीक्षक के द्वारा न तो प्रवेश पत्र जारी किए गए और न ही उन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया। उल्टा अधीक्षक से समस्या का समाधान के लिए मिलने पर उनके द्वारा यह कहकर अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। छात्रों ने बताया कि अधीक्षक के द्वारा इस तरह से किया गया व्यवहार बिल्कुल गलत है। उन्होंने हमारी हाजिरी नहीं लगाई थी और उनकी लापरवाही के चलते हमारा साल खराब हो गया है, जिसके चलते वे जिला मुख्यालय पहुंचकर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाने आए हैं। सर हमारा क्या है, प्रिंसिपल सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के कारण हमारी NCOT MIS फोटो जो होता है उस पर हमारी अटेंडेंस नहीं चढ़ाएं 6 महीने से, तो हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एग्ज़ाम हो गई और हम जब उनसे बात करने गए तो सीधे हमने बात करने से पहले उन्हें भगा दिया। एग्जाम हो गई? हाँ। कौन से ईयर के छात्र हो आप? हम सेकेंड ईयर के छात्र। क्या पढ़ रहे हो? हम ITI करने टर्नर ट्रेड के सेकेंड ईयर के छात्र। अच्छा, आप जैसे कि आप लोग की एग्ज़ाम हो गई और आप लोग कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम देने नहीं मिला? हम लोग 10 बच्चे। तो आप क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग आ गए ना घर, भगा दिए उन्हें, तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, घर आप क्या आ गए हो आप लोग? हम लोग बहुत दूर से रहते हैं, वहाँ रूम से उनका किराया अलग लगता है। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में? हम लोग टोटल 10 लोग हैं, 10 का नहीं आ रहा है। किसी की यानी वो लगाई ही नहीं? हाँ, अटेंडेंस किसी की बच्चे की नहीं लगी? बाकी सब ट्रेड वालों की लगी, बस ओनली टर्नर वालों की नहीं लगी। अच्छा, जैसे अभी आप कलेक्टेड आए हैं और आपने शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा? अभी तो हमने आवेदन लिखे हैं, साइन उनकी है, अभी मिलना होगा। यानी आपका साल बर्बाद जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ऐसे 2 साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी जाओ पहले वहाँ। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की हड़ताल का बुधवार को दूसरा दिन था, जहां पर नर्सों के द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए अनोखा तरीका अपनाते हुए गीत गाकर अपनी समस्या से अवगत कराकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई। इस दौरान बालाघाट के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी भी नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के हड़ताल स्थल पर पहुंचे और उन्होंने उनके द्वारा हड़ताल समाप्त करने अपने काम पर लौटने की उनसे गुजारिश की, लेकिन उनकी गुजारिश का भी कोई असर देखने को नहीं मिला, जहां पर उनके द्वारा साफ कह दिया गया कि जब तक प्रदेश के मुखिया के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वे हड़ताल से नहीं जाएंगे। आपको बताया कि 2021 से नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अपनी नियोजित मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई, उसके बावजूद भी मांग पूरी न होने की वजह से उन्हें आश्वासन ही मिला है, जिसके नाराज होकर मंगलवार से जिले के नर्स स्टाफ काम पर बंद कर हड़ताल पर चले गए। हड़ताली नर्सों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उन्हें भी डॉक्टरों की तरह रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए और सेकेंड ग्रेड पे दिया जाए।
जिन सीनियर नर्सिंग ऑफिसरों का प्रमोशन 40 सालों से नहीं हुआ है उनका प्रमोशन किया जाए सहित अन्य मांगों का समावेश है। हड़ताल कर रहे नर्सों ने बुधवार को गीत गाकर मुख्यमंत्री से गुजारिश की। हाँ, मैं नर्सेस एसोसिएशन द्वारा जो मांग रखी गई है तो उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि मांग शासन के स्तर पर विचाराधीन है और चूँकि आप बड़े जतन से बड़ी लगन से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही हैं और आज आप लोगों के नहीं रहने के कारण मानव सेवा प्रभावित हो रही है, हमारे अस्पताल की भी गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन सबसे मेरा यह आग्रह रहेगा कि अपने जो मरीजों को आपके नहीं रहने से परेशानी हो रही है तो कृपया करके अपनी जो सेवाएं हैं पुनः देना प्रारंभ करें और जो शासन के स्तर पर मांग है वो हम माने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। और जैसा कि अभी आप दिया है क्या आप लोग अपनी धरना समाप्त करना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं करना चाहते? जब हमारी मांग हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं वही पूरी नहीं होगी तो हम धरना समाप्त करने के लिए तो ही बैठे हैं। तो क्या प्रांत लेवल से भी कुछ ऐसे कुछ आदेश आए या मुख्यमंत्री? अभी कोई खबर नहीं आई, बोल रहे हैं कि अभी करो, क्योंकि जब ऊपर से हम लोग को आएगा तब वो हमको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी तो सेवाएं काफ़ी प्रभावित हो रही है, आप लोग ना रहने से काम न करने से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। हम तो नहीं चाहते, हम तो सरकार से कहते हैं हमको हड़ताल करने का मौका ही नहीं दें। इंदौर में एक निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्ज के पद पर पदस्थ उप क्षेत्र की एक 34 वर्षीय युवती ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के विरुद्ध बालाघाट के लॉज में जबरदस्ती दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस 34 वर्षीय युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने विनय कुमार पिता सत्यनारायण तिवारी 34 वर्ष गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी के विरुद्ध इस युवती के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह युवती उखवा क्षेत्र की रहने वाली है जो इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्ज के पद पर कार्यरत है। शादी.com से इस युवती की मुलाकात विनय कुमार तिवारी से हुई थी और दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। इसी वर्ष युवती अपने घर आई थी, तब विनय तिवारी इस युवती से मिलने बालाघाट आया था। 27 जून 2020 को विनय तिवारी ने बालाघाट में इस युवती को बुलाकर बालाघाट में एक निजी होटल में ले गया और उसके डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब इस युवती ने विनय तिवारी से थाने में शिकायत करने की बात कही तो फिर विनय तिवारी ने इस युवती को शंकर घाट मंदिर में ले जाकर फूल का हार डालकर शादी कर ली थी और विनय तिवारी इस युवती को छोड़कर के भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट इस युवती ने थाना कनाड़िया इंदौर जोन 2 नगरी इंदौर में की थी, जहां पर अपराध क्रमांक 0/2023 में विनय तिवारी के विरुद्ध 376-506 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली थाना बालाघाट भिजवाई गई। यहां पर असल नंबरी अपराध कायम करने के बाद इस मामले में इस युवती के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फरार आरोपी विनय कुमार तिवारी की तलाश शुरू की गई।